कि नीयत की कितनी बरकत है। फरमाया नियत मुमिन खैरुम मिन अमल ही अमलुल मुनाफिक खैरुम मिन नियत ही। मोमिन की नीयत उसके अमल से ज्यादा अच्छी होती है। अमल कम होगा लेकिन उसके पीछे नीयत बहुत अच्छी होगी। देखने में अमल थोड़ा लगेगा लेकिन उसके पीछे नीयत बहुत ज्यादा होगी, बहुत अच्छी नीयत होगी। देखने में लगेगा कि ये क्या कर रहा है, इस काम से क्या फायदा मिलेगा, लेकिन उसके पीछे उसकी नीयत बेहतरीन होती है। और मुनाफिक उसका काम देखने में बहुत बड़ा मालूम होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे आका ने इरशाद किया। देखने में लगेगा कि इसका काम कितना बड़ा है, इतना बड़ा काम कर रहा है, लेकिन उसके पीछे उसकी जो नीयत है वो खसीस है, वो रजील है, वो घटिया है। ये फर्क है मोमिन में और मुनाफिक में। इसलिए अपनी नीयतों को अच्छा करो, नियतों को बेहतर करो। कैसे होगी नियतें बेहतर? कैसे नियतों को अच्छा किया जा सकता है? नियत कैसे अच्छी हो सकती है? अगर नियत अच्छी न हो तो खुदा की कसम औलिया और पीरों के साथ रहने की तो बात अलग। अगर कोई नबी के साथ भी हो, उसकी नियत अच्छी न हो तो वहां से भी उसको बरकत नहीं मिलेगी, अगर नियत अच्छी न हो। नियत अच्छी न हो तो नबी की सोबत में भी रहे तो उसे बरकत नहीं मिल सकती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन सफर पर तशरीफ ले जा रहे थे तो आपके साथ एक नौजवान आ गया। उसने कहा हुजूर मैं भी सफर करना चाहता हूँ आपके साथ। कहने लगे ठीक है, मेरे साथ सफर करना चाहते हो, अच्छी बात है। उसने सफर का इरादा कर लिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ चलने लगा। चलते चलते काफी वक्त गुजर गया तो एक दरख्त के नीचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जलवा फराज हुए और आपने नाश्तेदान से रोटी निकाली और उस नौजवान से पूछा क्या तुम भी अपने पास कुछ रखते हो? उसने कहा हुजूर मेरे पास भी एक रोटी है। तो 2 रोटियां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाली, एक उस नौजवान ने, 3 रोटियां हो गई। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के नाम से खाओ। एक रोटी उसने खाई, एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खाई। उसके बाद आप उठ करके तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद आए तो देखा कि वहां तीसरी रोटी मौजूद नहीं थी। तो आपने उससे पूछा कि नौजवान यहाँ 3 रोटियां थी, एक मैंने खाई, एक तूने खाई, है तीसरी रोटी कहाँ गई? उसने कहा हुजूर यहाँ कौन तीसरी रोटी, यहाँ तो 2 ही रोटी थी, एक आपने खाई एक मैंने खाई, मैं किसी तीसरी रोटी को नहीं जानता। सुन रहे हैं आप या नहीं सुन रहे? एक आपने खाई एक मैंने खाई, तीसरी रोटी कहाँ है? देखो मैं बात नियत की आ गई इसलिए ये बात कह रहा हूँ, और चूंकि बात तो उम्मत की बयान करना है मुझे, लेकिन आप इसको सुन लें। उसने कहा मैं नहीं जानता कौन तीसरी रोटी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे ना, नबी दरगुजर करता है, माफ करने वाला होता है। उन्होंने दरगुजर किया, आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो आगे एक दरिया आ गया। जब दरिया आया तो उस नौजवान के सामने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस दरिया पे ऐसे चलने लगे जैसे कोई जमीन पर चलता है, यानी उनका पैर पानी में धंसता नहीं था, वो पानी के ऊपर चलते हुए गुजरने लगे। तो उस नौजवान ने कहा हुजूर आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप इस दरिया पे चल के गुजर रहे हैं, लेकिन मैं कैसे इसको पार करूं? आपने कहा कि मेरे कदमों पर निगाह जमा ले, तवज्जो है, मेरे कदमों पे निगाह जमा ले, और जिस तरह मैं चलते हुए आ रहा हूं वैसे तू भी पीछे पीछे चलता हुआ। तो उस नौजवान ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कदमों पे निगाह जमाई और दरिया पे वैसे ही चलने लगा जैसे अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चल रहे। यहां से एक बात पता चलती है, वो क्या?
कि उम्मत कभी भी किसी समंदर, किसी दरिया में डूब नहीं सकती अगर उसकी निगाह नबी के कदमों पे हो। ये खास बात समझ में आई? उम्मत कभी हलाक नहीं होगी अगर उसकी निगाह नबी के कदमों पे हो। उसका तर्ज अमल, उसकी जिंदगी के शबो रोज उसके नबी के कदमों से मुंसलिक हो, तो कोई पहाड़ उसका रास्ता रोक नहीं सकता, कोई दरिया उसे डुबा नहीं सकता, कोई तूफान उसे भटका नहीं सकता। आम बनता था, लेकिन निगाह कहां थी? नबी के कदमों पे। और दरिया पे उसी तरह चलता था जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चलते थे। अल्लाह अकबर। ये बहुत अहम बात है। अगर आप कहीं डूब रहे हैं, खसारे में गिर रहे हैं, कहीं बहक रहे हैं, भटक रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, तो आपको गौर करना होगा कि आपकी निगाह कहां है। क्या आपकी निगाह नबी के कदमों पर है या नहीं? आपकी निगाह उसी रास्ते पर है या नहीं जो मेरे आका का रास्ता है? अगर तुम कहीं भी परेशान आ लो, मुसीबतों में घिरे हो, इज्तिमाई तौर पर या इनफरादी तौर पर तुम्हें जो भी नुकसान पहुंच रहा है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि जब उम्मतों की तवज्जो नबी की तरफ से हटती है ना, उम्मतें खसारे और बर्बादी का शिकार हो जाती हैं। उम्मत को राह रास्त पर रखने के लिए उम्मत की तवज्जो नबी की तरफ होनी चाहिए। हुज़ूर मुजाहिद अली रहमा फरमाते हैं, लोग कहते हैं कि ये 11वीं क्यों करते हो, ये 12वीं क्यों करते हो? फरमाते हैं हम इसलिए ये 11वीं और 12वीं करते हैं ताकि उम्मत की तवज्जो नबी की तरफ रहे। उम्मत की तवज्जो नबी की तरफ। देखो, अगर उम्मत की तवज्जो हट जाए तो भी उम्मत गिरेगी, और अगर नबी की तवज्जो हट जाए तो भी उम्मत गिरेगी। मिसाल दूं, सुन रहे हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन का इत्तिकाफ था, अलवाए तौरात का नुज़ूल हो रहा था, आप कोई दूर पर तशरीफ ले गए, उम्मत से सारी तवज्जो हटाकर अल्लाह की तरफ लगाई। ठीक है, 40 दिन के बाद लौट कर आए तो क्या देखा? उम्मत बछड़े की पूजा कर रही थी। मैंने कह रहा हूं, कुरान है, कर रही थी। और पता है वो कौन सी उम्मत थी? उम्मत वो थी जिसने समंदर को फटते हुए देखा था, जिसने खुद को उस समंदर के दरमियान से गुजरते हुए देखा। वो उम्मत जिसने फिरौनियों को डूबते हुए देखा, वो उम्मत जिसने फिरौनियों पर अजाब आते हुए देखा, वो उम्मत 40 दिन नबी ने तवज्जो हटा ली तो शिर्क में मुब्तला हो गई, बछड़े की पूजा करने लगी, तबाही और बर्बादी का शिकार हो गई। लेकिन अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊं मैं अपने नबी पर। मेरे आका ने कहा, मेरे गुलामों, ना मैं तुमसे तवज्जो हटाऊंगा, ना तुम्हें खुद से तवज्जो हटाने दूंगा, ना तुम कभी शिर्क करोगे, ना तुम्हारी नस्लें कभी मुशरिक बनेंगी। मेरे आका ने ये किताबुर रकात बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है। हुजूर ने नहीं फरमाया वइन्नी वल्लाहि मा खाफु अलैकुम अन तुशरिकु बादी। यहाँ उलमा बैठे, ताकीद भी है, कसम भी है। हुजूर ने ताकीद और कसम के साथ कहा कि मैं इस बात से नहीं डरता कि तुम मेरे बाद मुशरिक हो जाओ। लोग कहते हैं उम्मत मुशरिक हो गई, लेकिन अल्लाह अकबर, हुजूर ने फरमाया नहीं, तुम शिर्क में मुब्तला हो, इसका मुझे अंदेशा नहीं। अंदेशा इस बात का है कि तुम्हारे ऊपर दुनिया के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, तुम माल की चकाचौंध में इतने उलझ जाओगे कि तुम्हें दीन से सरोकार नहीं रह जाएगा। तुम्हें यह समझ में आने लगेगा कि शायद बस यही दुनिया है कि कमाया जाए, खाया जाए और खर्च किया जाए। तुम दीन की अहमियतों को फरामोश कर सकते हो, लेकिन हुजूर ने नहीं फरमाया कि तुम मुशरिक बन जाओ। इसलिए इस उम्मत का फितना माल है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, शिर्क नहीं है। कोई खबरों पे खड़ा हो जाए तो वो मुशरिक नहीं हो जाता, कोई 11वीं मना ले तो वो मुशरिक नहीं है। हमारे अकाबरीन ने ये जो तरीका निकाले ना, 11वीं है, 12वीं है, शब मेराज है, शब बारात है, वो इसलिए है ताकि उम्मत की तवज्जो हुजूर की तरफ रहे। क्योंकि जब वो बैठेगी, तज़किरा किसका होगा? हुजूर ही का होगा ना, हुजूर का ही तज़किरा होगा। अरे उनका तज़किरा अल्लाह ने इंतजाम ऐसा फरमाया है, कोई इबादत ऐसी नहीं है जिसमें नबी का तज़किरा ना हो। नमाज में उनका तज़किरा, कुरान में उनका तज़किरा,
जमीन में उनका तस्करा, आसमान में उनका तस्करा। इमाम फरमाते हैं फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान, सुभान अल्लाह, उन्हीं का तस्करा है। तो महफिल में किसी और का तस्करा होगा, हुजूरी का तो तस्करा होता है। लेकिन ये महफिल इसीलिए ताकि हुजूर का तस्करा हो, तवज्जो हुजूर की तरफ। अगर आपकी तवज्जो नबी की तरफ, आपकी तवज्जो हुजूर की तरफ, अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, मैं नियत की बात कर रहा था ना, अगर आप इस नियत के साथ महफिल मुनक्किद करें कि आपने सैयद साहब को बुलाया, खतीब साहब को बुलाया, उलमा को बुलाया, लेकिन अगर आप बुलाएं तो मना नहीं करता, लेकिन अगर आप ये नियत करें प्रोग्राम करने से पहले कि या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, ये नियत भी तो होनी चाहिए ना। महफिल सजाने में नहीं होनी चाहिए। हुजूर गौस आज़म की महफिल मुनक्किद करेंगे तो क्या आपका इरादा नहीं होना चाहिए कि या गौस आज़म आपकी भी एक नजर करम हो जाए और मेरे आका की जिधर नजर करम हो जाए, जिस महफिल पर, जिस शहर पर, जिस गांव पर, फिर उसका पूछना क्या है? वो जिधर से गुजर जाए फिर पूछना क्या है? टूटी हुई तकदीर संवर जाती है। अल्लाह अकबर। यहाँ तकदीर की शराइत के साथ, उसकी किस्मों की तफसील के साथ ये बात कह रहा है। बेशक इस वक्त वो बात मेरे जहन में है, लेकिन खुदा की कसम उनकी नजर से तकदीर बदलती है, तकदीर बदल जाती है। जिधर से वो गुजर जाए, जिधर उनकी तवज्जो हो जाए। फरमाते आला हज़रत फाज़िल बरेलवी, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदार गया। वो जिधर से गुजर जाए, जहां जहां से वो गुजरे, जिधर जिधर से वो गुजरे, जहां जहां पहुंचे, कदमों ने उनके खाक को कुंदन बना दिया। तो अगर ये नीयत हो जाए तो महफिल क्यों होती है बताएं? हुजूर की तवज्जो के लिए, हमारी तवज्जो उधर है। नजर अगर नबी के कदमों पर है, और नबी के कदमों का निशान कैसे पता चलता है? हर नबी की उम्मत में उसके कदमों का निशान उस नबी की उम्मत के औलिया से जाहिर होता है। उस उम्मत के औलिया, उनका नक्शे कदम तलाश करो, देखो, गौर करो। गौसे आजम का तरीकाकार क्या था? हुजूर गरीब नवाज का तरीकाकार क्या था? हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का तरीका क्या था? जब आप इस बात पर गौर करते हैं, फोकस करते हैं, तो इनका तरीका नबी के तरीके से अलग नहीं है। लोग कहते हैं कि औलिया ने नया दीन पेश किया, नहीं, दीन वही है जो मेरे आका ने अता फरमाया। ये वही दीन है जो मक्के से चला है मदीने, और मदीने से आपने देखा कि करबल की वादी तक पहुंचा। अल्लाह अकबर। आज जब औलिया के नक्शे कदम की बात की जाती है, लोग कहते हैं नबी के नक्शे कदम पर चलेंगे, वली के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे। मैं कहता हूं मुझे बता, मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान पर क्या हज़रत इमाम अली मकाम मैदान करबला में नहीं है? आप मुझे बताइए, क्या बगदाद की सरजमीन पर मेरे आका हुजूर गौसुल आजम की तर्ज जिंदगी मेरे आका के नक्शे कदम पर नहीं है? मेरे बाप फरमाते तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, लहद में इश्क़ रुखे शय का दाग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आप औलिया को पढ़ते हैं ना, उम्मत के औलिया को, तो असल में हम उनका तज़किरा कर रहे होते हैं, लेकिन तज़किरा नबी के दीन का हो रहा होता है, नबी की अज़मतों का हो रहा होता है। हम उसी दीन की बात कर रहे हैं। तवज्जो नबी की तरफ, उसने नजर जमा ली कदमों पर और पानी पर चलने लगा। सुन रहे हैं आप या नहीं? कदमों के निशान पर चलने लगा। चलते चलते दरिया पार कर गया, दरिया पार हो गया। आगे उसको भूख लगी, उसने कहा हुजूर अब मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने की हाजत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ कर कहा कि तुझे उस रब की इज्जत की कसम, बता जिसने तुझे पानी पे कुदरत दी और तू दरिया पार कर गया, दरिया ने तुझे डुबाया नहीं, बता वहाँ 3 रोटी थी, एक मैंने खाई, एक तूने खाई, तीसरी कहाँ गई?
उसने कहा हुजूर कौन सी तीसरी रोटी, मैं तो नहीं जानता। देखो जब नीयतों में फतूर होता है तो अल्लाह अकबर, इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। उसने कहा कि मैं नहीं जानता वो कौन तीसरी रोटी। आपने कुछ नहीं कहा, आगे चले। एक हिरण का बच्चा था, आपने उसे पकड़कर ज़बह किया, उसका गोश्त तैयार किया और उसके सामने रखा। कहा ले तू भी अल्लाह के नाम से खा, मैं भी अल्लाह के नाम से खाऊं, और खाना शुरू किया। जब आप खा चुके तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस हिरण के बच्चे की हड्डियां जमा की, और जमा करके अल्लाह ने जो चाहा आपने उसके ऊपर पढ़ा तो वो फिर से दोबारा हिरण का बच्चा बन गया और दौड़कर अपने झुंड में मिल गया। अल्लाह अकबर, वो ये सब कुछ देख रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसके बाद फिर उससे कहा कि तुझे उस रब की इज्जत का वास्ता जिसने तुझे पानी की कुदरत दी, जिसने तुझे हिरण का ताज़ा गोश्त खिलाया और जिसकी कुदरत से ये हिरण दोबारा जिंदा हो गया, बता वहाँ 3 रोटियां थी, एक मैंने खाई, एक तूने, तो वो तीसरी रोटी खा गई। वो इंसान जो दरिया पे चल के आया, जिसने हिरण को जिंदा होते हुए देखा, वो फिर कहता है कि हुजूर कौन सी तीसरी रोटी, मैं किसी तीसरी रोटी को नहीं जानता। ये नियत का फतूर है, सुनिएगा। अल्लाह अकबर। आगे बढ़े तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मट्टी के 3 ढेर बनाए, 3 टेकरियां बनाई, मट्टी की रेत की 3 टेकरियां बनाई, और उसके बाद आपने जो चाहा अल्लाह ने, आपने उस पर पढ़कर दम किया तो वो तीनों टेकरियां सोने की हो गई। 3 ढेर थे रेत के, वो तीनों सोने के हो गए। आपने उससे कहा कि देख ये 3 टेकरियां हैं, इसमें से एक टेकरी तेरी है, एक मेरी है, और एक उसकी है जिसने वो तीसरी रोटी खाई है। तो उसने फौरन पलटी मारी। जब नियतें खराब होती है ना तो इंसान रुस्वा भी होता है, जलील भी होता है, उसे पता नहीं होता, लेकिन वो रुस्वा हो रहा होता है, जलील हो रहा होता है। उसने कहा हुजूर मुझे माफ फरमाए, लेकिन दरअसल वो रोटी मैंने ही खाई, मैंने ही वो रोटी खाई। अल्लाह नबी के साथ चल रहा था, नबी की सोहबत मुयस्सर थी। उसने कहा हुजूर मैंने ही खाई। क्यों? क्योंकि नियत में फतूर था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, अगर तूने खाई थी तो ये दोनों टेकरियां तू ही ले ले, लेकिन अब इसके आगे तू मेरे साथ सफ़र नहीं कर सकता। इससे पता चला कि इंसान की नीयत अगर ख़राब हो जाए तो फिर वो दीन के रास्ते में सफ़र नहीं कर सकता, नहीं चल सकता। दीन की राह पर चलने वाले या चलाने वालों को सबसे पहले अपनी नीयत का मुहासबा करना चाहिए। ये हमारी नीयतें कैसी हैं, क्या है, हमारा इरादा क्या है, हम किस लिए दीन की बात कर रहे हैं, किस वजह से दीन की बात कर रहे हैं? फकत पैसे के लिए, फकत शोहरत के लिए, फकत अपने करीब अट्रैक्शन के लिए, लोगों को करीब लाने के लिए, लोगों को अपने हल्के में मुरीदीन की तादाद बढ़ाने के लिए? हम किस वजह से दीन का काम कर रहे हैं, ये हमें सोचना। हम कितने दिन दुनिया में रहे? 40 साल, 50 साल, 60 साल। उसके बाद हमें अपने रब की तरफ पलटना है, हमें अपने रब की तरफ लौटना है, हमें उसके यहाँ जवाब देना है। क्या है मेरे बंदे, हमने तुझे सबसे बेहतरीन उम्मत में पैदा किया, हमने तुझे सबसे अच्छी उम्मत में पैदा किया, तुझे रसूल दिया, रसूलों का सरदार, तुझे किताब ऐसी दी कि उस जैसी किताब इससे पहले नाज़िल ना हुई। हमने तुझे उस उम्मत में पैदा किया, इतनी शराफत और जराफत, इतने मजद और कमाल हमने तुझे अता किए। बता तूने हमें सिला क्या किया, बता तेरी नीयतें क्या थी? तूने इबादत भी की तो क्या खालिसतन मेरे लिए की, या उसमें भी तूने किसी नीयत को शामिल कर लिया था? अल्लाह अकबर। हमारा हर अमल फसाद नीयत का शिकार है, अल्लाह माफ करे। मैं नहीं कहता, शेख अब्दुल अकमद जिसे दहलवी फरमाते मेरे पास कोई अमल ऐसा नहीं, आजिज़ी में फरमाते हैं वो, कहते मेरे पास कोई अमल ऐसा नहीं कि जो मैं अल्लाह की बारगाह में पेश कर सकूं कि या अल्लाह। हर अमल फसाद नीयत का शिकार है, लेकिन कहते हैं एक अमल मेरे पास ऐसा है, तवज्जो है, कहते एक अमल मेरे पास ऐसा है जिसको रब के हुजूर पेश करके कहूंगा मेरे मालिक ये अमल मैंने तेरे लिए किया है। लोगों ने पूछा हुजूर वो कौन सा अमल है? कहते वो ये कि मैं अपने नबी की मजलिस सजाता हूँ, किसी और के लिए नहीं सजाता, अल्लाह की रज़ा के लिए सजाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप मजलिसों को इस नीयत के साथ सजाते हैं कि अल्लाह की रज़ा हासिल करें,
हमें अपने मोहल्ले वालों, अपने शहर वालों की तवज्जो अल्लाह की तरफ करें तो काबिल मुबारकबाद है, अल्लाह मुबारक फरमाया। लेकिन अगर दीन की बातों में भी नीयत का फुतूर दाखिल हो जाए, आज जो कुछ हो रहा है ना मिंबर और मेहराब पर, एक दूसरे की दस्तारें नोची जा रही हैं, अगर एक दूसरे के जुब्बे अगर फाड़े जा रहे हैं तो खुदा की कसम ये फुतूर नीयत का। अगर नीयत अच्छी हो तो लोगों की इस्लाह करने वाले भला आपस में एक दूसरे के खिलाफ गुंडागर्दी पर उतर आए, ये हो नहीं सकता, ये नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है? अल्लाह रहम करे, अल्लाह करम करे। इसलिए दीन के मामले में अपनी नीयत कम से कम अच्छी रखो, महफिलों के मामले में अपनी नीयत अच्छी रखो। ये नबी की महफिल है, गौसे आजम की महफिल है, 11वीं की महफिल है, कोई भी महफिल, नीयत अच्छी है। हम किस लिए महफिल में आए, किस लिए? अलग अलग मुख्तलिफ नीयतें होती हैं लोगों की, लेकिन एक नीयत सब पर गालिब होनी चाहिए। वो क्या? कि हम नबी की महफिल में इसलिए आते हैं ताकि अल्लाह हमें यहाँ भी कामयाब करे और वहां भी जन्नत का परवाना अता फरमाए। ये हो हुजूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला की महफिल में भी अलग अलग नीयत के साथ लोग आते हैं, अलग अलग नीयतों के साथ आते हैं। कुछ लोग ऐसे, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन आते थे। एक बहुत बड़े इल्म कलाम के माहिर थे, वो हुजूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला की महफिल में आए। उनका इरादा ये था कि खिताब के अंदर जितने अशार बोले जाते हैं ना, खतीब की फसाद और बलागत को उतना ज्यादा कबूल किया जाता है। ये तरीका भी है खिताबत का, तो उसमें अशार बोले जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं देखूंगा कि हुजूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला की महफिल में 70-70 हज़ार लोग बैठे हैं, तो आपका जो खिताबत का अंदाज है वो कितना बेहतर है और कितना शानदार है कि आप अशार कितने बोलते हैं। तो उन्होंने एक तागा ले लिया और ये सोच लिया कि जब आप कोई शेर बोलेंगे तो उस तागे पर गिरह लगाएंगे। हुजूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अपनी महफिल में जब खिताब करते थे, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि आप खिताब करते थे और किसी आयत की तफसीर बयान करते, 10 तफसीर, 20, 40 तफसीरें बयान करते, फिर आप जब हाल की तफसीरों से हटकर हाल की तफसीर बयान करते तो मजमे में एक अजब सी कैफियत पैदा हो जाती, एक अजीब सा मंजर होता, और आप थोड़ी थोड़ी देर पर ज़र्ब लगाते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये ज़र्ब लगाते तो लोग तड़प के गिरने लगते, कोई इंतकाल कर जाता, कोई मुर्दा, कोई कुश्ता, कोई बिस्मिल, कोई जख्मी, पूछा भी नमूना है तेरा रोज़े जज़ा का। फरमाते एक दिन के अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 50-50 हज़ार यहूदी ईमान लाते। कितने? 50 हज़ार यहूदी, 5 लाख मुशरिक ईमान लाए तो ये कम है, तो 50 हज़ार यहूदी ईमान लाए, ये बड़ी बात है। यहूदियों जैसी जिद्दी कौम जमीन पर नहीं हुई, 50 हज़ार यहूदी ईमान लाए। अल्लाह अकबर। ये बताओ, नीयत की बरकत नहीं थी तो और क्या था? ये अल्लाह का फज़्ल नहीं था तो फिर और क्या था? ऐसी मजलिस, अल्लाह अकबर कबीरा। ये उम्मत की फजीलत है, ये भी आदमी याद रखिएगा, मैं मौजूद से हटा नहीं, ये इस उम्मत की फजीलत है। काज़ी सनाउल्लाह पानीपती मजहरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जो आयत मैंने पढ़ी है ना, उसी आयत के ज़िम्न में फरमाते हैं, रजालो हाज़िल उम्मत अक्सर इरशादन व अक़वा तासीरन बिन्नासे बिलजज़्ब इलल्लाह सुब्हानहु व तआला। फरमाते हैं कि इस उम्मत के रिजाल का खासा है कि ये लोगों को अल्लाह की तरफ खींचने में इनकी तासीर कवी है। पिछली उम्मत के किसी वली की तारीख में ये बात हो तो बताओ, इस उम्मत के औलिया को अल्लाह ने वो पावर और इख्तियारात अता फरमाए। हजरत इमाम हम्बली ने लिखा है, हजरत अहमद इब्न हम्बल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिस दिन विसाल हुआ, उस दिन आपके जनाजे को देख के 2 लाख यहूदी ईमान लाए। जी के क्या वाज करना है तो मर्दाने खुदा मर के भी वाज करते हैं। 2 लाख ईमान लाए। आपने नहीं देखा ना? आपको यकीन मुश्किल से होगा। आप मुझे बताइए, एक अकेला बंदा हिंद की सरजमीन पर कदम रखे तो 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के जोड़ दे। आप मुझे बताएं, किसी नबी की तारीफ में भी ये बात मिलती है? मैं अंबिया का गुस्ताख नहीं हूं,
लेकिन मैं इस उम्मत की फजीलत पर यह बात कर रहा हूं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बड़ो मुफस्सिरीन। जिस दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग को गुलजार बनाया, कितने लोग ईमान लाए बताइए? उनकी अहलिया, या ज्यादा से ज्यादा जो बात की जाती है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम। लेकिन हुजूर गरीब नवाज, जाहिर है कि वो नबी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये असर और ये फजीलत, ये बरकत अता फरमाई है कि वो लोगों को दावत दीन देते हैं तो लोग जॉब की तरफ दौड़े चले आते हैं। नीयत खालिस हो तो दीन का काम बहुत आसान हो जाता है। नीयत खराब हो तो काम बिगड़ता है, फिर काम बन नहीं सकता। कभी दीन की खिदमत नहीं हो सकती, लोग मुतनफ़िर होते हैं, तफरक़ाबाज़ी होती है, गिरोहबंदियां होती हैं। लेकिन अगर नीयत खालिस है, अल्लाहु अकबर कबीरा। आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, औलिया अल्लाह की जिंदगी पर अगर आप तवज्जो करें, इस उम्मत के औलिया आप सुन रहे हैं? नहीं, अगर आप, क्योंकि आज मैं मेंटली तौर पर भी ज़रा सा थका हुआ हूँ, आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हालात बेहतर फरमाए। तो मैं इस वक्त इलाहाबाद से चला आ रहा था और मेरी अहलिया जो है वो बीमार थी, तो अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला सेहत दिलाता था। तो मैं इसलिए मैं अभी फिर बहुत स्ट्रगल करके गुफ्तगू कर रहा हूँ। आप सुन लीजिए, मैं मेंबर पर आ जाता हूँ तो फिर मुझे हया आती है कि मैं कैसे जल्दी बात ख़त्म करके अपने फायदे के लिए उठ जाऊँ। अगर लोग सामने बैठे तो कुछ बातें होनी चाहिए, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। आप सुन लें, उम्मत के काम में, दीन के काम में नियतों का खालिस होना। आप खुद उस उम्मत से औलिया अल्लाह की जिंदगी देखिए, उन्होंने जिस तरीके से काम किया, दीन की खिदमत अंजाम, आपको मालूम है उनके अंदर इखलास और नीयत कितनी पाकीज़ा थी। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक दिन मुल्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए। मुल्तान की जामा मस्जिद में दाखिल हुए, तवज्जो है, सुन रहे हैं? मुल्तान की जामा मस्जिद में दाखिल हुए तो आपने देखा कि एक नौजवान बच्चा बैठ करके किनारे किताब पढ़ रहा है। जब उस बच्चे ने हज़रत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखा तो दौड़ता हुआ आया और आकर हज़रत की कदम बोसी की हाथ चुमा और चूम कर कहा, हुजूर अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आपका दीदार नसीब हुआ। मैं बरसों से चाहता हूं कि आपकी बारगाह में हाजिरी देता और आपसे मुरीद होता। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पूछा, बेटा आपका नाम क्या है? कहने लगे, मेरा नाम फरीद है। मेरा नाम फरीद है। कहा आप क्या पढ़ रहे हैं? कहा मैं किताब पढ़ रहा हूँ, नाफे, ये किताब है। फरमाया अल्लाह आपको नफा अता फरमाए, बहुत इल्म नाफे थे। लेकिन अगर आपको मुरीद होना है ना तो मैं इस सरजमीन पर आपको मुरीद नहीं करूँगा। कहने लगे वो क्यों? कहा ये शहर है हजरत बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का, अगर मुरीद होना है तो उनसे जाके मुरीद। मैं तुमको मुरीद करूंगा, अगर मुरीद होना है तो दिल्ली आना, फिर मैं दिल्ली मुरीद करूंगा। आप नियत तो देखें, दीन का काम कैसे होता है, मुझे आप गौर करें। ये तरीका हमारे बुजुर्गान दीन का, लेकिन आज क्या है आप गौर करें। देखिए कितने नकली और जाली पीर टहल रहे हैं इधर से उधर। ये अल्लाह ताला हिफाजत। नाम औलिया का तरीका उनका जाहिरन, लेकिन जाहिरी लिबास पहनने से कोई सी वलियों का पैरोकार नहीं हो जाता जब तक कि उनकी नीयत के मामले में, उनके अखलास के, उनके किरदार के और उनकी फुतूवत, उनकी तरीकत पर चलने का हौसला न पैदा हो। कोई उस वली का जानशीन या उस वली के पीछे चलने वाले यानी सच्चे नहीं हो सकते। उसमें हालात देख लिया, अल्लाह माफ फरमाए। मैं तो पढ़ूँ जो मैं इस टॉपिक पर कम ही बोलता हूँ आपको, लेकिन ये है ना, अगर नीयत खालिस हो। आज कंडीशन ये है, मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि इंसान के अंदर ये तीन सिफात जाहिर नहीं हो जाती। और एक मरतबा एक मकाम पर फरमाया कि इंसान के अंदर कुत्तों की सिफात पैदा हो जाती है, कुत्तों के तरीके इंसान के अंदर दाखिल हो जाते हैं।
इंसान कुत्तों की तरह बिहेव करेगा। हम हुजूर गौसुल आजम की महफिल में बैठे हैं, हमारा मकसद किसी पर तानो तशनी करना नहीं, लेकिन जब कोई इस उम्मत में पैदा हुआ, अल्लाह ने उसे कुछ भी इल्म दिया है तो उसे चाहिए कि वो अमर बिल मारूफ करे, वो नहीं अनिल मुनकर करे। हम नहीं देखते हमारे हालात क्या से क्या हो गए। कुत्तों की सिफत जानते हो क्या होती है? कुत्तों की सिफत है वो रात में बिला वजह जागते हैं, वो जागते नहीं जागते, और जब फजर का वक्त होता है वो सो जाते हैं। अगर हम में से किसी के अंदर ये तरीका मौजूद है तो हमें गौर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ना? ये कुत्तों का तरीका है। अल्लाह वाले बिना मकसद नहीं जागते, वो रात में जागते हैं। अल्लाह अकबर, जिस गांव में जाग जाए उस गांव की मेराज हो जाए। लेकिन ये रात भर मोबाइल चलाकर जागने वाले बिना वजह नहीं जाग रहे, तो बताओ किस लिए जाग रहे? कुत्तों की एक और सिफत है, बता दो, सुन रहे हैं आप? या कुत्तों की एक और सिफत है, किसी के मुंह में हड्डी देख ले उस वक्त तक चैन से नहीं बैठता जब तक उसे छीन ना जाए दूसरे कुत्ते से। सही बात है? उसके पीछे दौड़ेगा, छीनेगा, कोशिश करेगा कि वो मेरे मुंह में आ जाए। अगर हम दूसरों का मनसब देखकर, अगर हम दूसरों का जो है वो मेयार देखकर, दूसरों की दौलत देखकर उनके पीछे दौड़ने लगे और जाएं कि साहब ये पड़ोसी को कैसे मिल गया, ये तो मुझे मिलना चाहिए, ये इंसानों की फितरत नहीं, ये इंसानों का तरीका नहीं, ये तो जानवरों का तरीका है। कुत्तों की एक और फितरत है, अल्लाह करम फरमाए। कुत्ते का एक मखसूस इलाका होता है, वो अपने इलाके में किसी को दाखिल नहीं होने देता। तवज्जो से सुनिएगा जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। वो अपने मखसूस इलाके में किसी को दाखिल नहीं होने देता, किसी दूसरे कुत्ते को दाखिल नहीं होने देता। और अगर दाखिल हो जाए उसका सगा भाई भी हो, भौंक भौंक के उस वक्त तक चैन नहीं लेगा जब तक के भगा ना। इंसानों की फितरत है। हमें गौर करना, कोशिश करनी होगी कि हम दीन की तब्दील, दीन का काम किस अंदाज में करें, कैसे करेंगे। हमारी नीयतें अच्छी होनी चाहिए। उस नौजवान ने, मैं बात खत्म कर रहा हूँ चूंकि वक्त खत्म कर रहा हूँ, तो उन्होंने, उस नौजवान ने वो 3 टेकरियां देख कर कहा था, उसकी नीयत खराब हुई ना, उसने कहा कि मैं नहीं खाई है, मुझे कहा ठीक है ले ले, लेकिन अब तू मेरे साथ सफर नहीं कर सकता। यानी अगर दीन की राह में सफर करना है तो नियतों को पाकीज़ा बना करके आना होगा। दीन के रास्ते में सफर करना होगा। गुंडागर्दी, औबाशी, नियतों का फुतूर, जहनों का बवाल छोड़ करके आना होगा, तो अल्लाह तुम्हें दीन के रास्ते में कबूल फरमाएगा। इसलिए आप भी अपनी नियतों को अच्छा करें। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा जो है वो दूध का धुला हुआ हूँ। अल्लाह मुझे भी नेकियों की तौफीक अता फरमाए, मुझे भी नियत के मामले में मुखलिस बनाए, मुखलस बनाए। हमारे उलमा को मुखलस बनाए, हम सबको मुखलस बनाए। उसने कहा ठीक है हुजूर, वो दोनों ले लिया उसने, और ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। अभी वो नजरों से ओझल हुए थे कि 3 डाकू उसके पास आ गए और उसे पकड़ लिया। कहा ये तेरी टेकरियां हैं सोने की? कहा अब हम तुझे कत्ल करेंगे, ये दोनों ले लेंगे। उसने कहा कि इससे बेहतर है कि हम सुलह कर लें। कहने लगे कैसी सुलह? कहा वो ये कि हम इसमें हिस्से लगा लेते सबके, और आधा आधा सब लोग तकसीम कर लेते। उन्होंने कहा ठीक है, उस पर राजी हो गए। जब उन्होंने बांट लिया, बंटवारा कर लिया उन 3 टेकरियों का, जब ये बंटवारे हो गए तो उनमें से किसी ने कहा कि क्या ही अच्छा होता कि हम कुछ खाना खा लेते। उनमें से एक शख्स उठा और उसने कहा कि मैं बाजार जाता हूँ और बाजार से खाना लेकर के आता हूँ। खाना लेने चला गया और खाना लेने जब गया तो उसकी नीयत खराब हुई। उसने कहा कि क्यों ना मैं खाने में जहर मिला दूं और ये खाना इनको खिलाऊंगा, ये सब मर जाएंगे और ये 3 टेकरियां मेरी हो जाएगी। इधर उसके जाने के बाद इन्होंने प्लान किया कि हम 4 हो रहे हैं, अगर इसको खत्म कर दें तो ये एक सबके हिस्से में बराबर आ जाएगा। तो जैसे ही वो खाना लेकर के आया, ये उस पर टूट पड़े और उसको जान से मार दिया, खत्म हो गया। उसके बाद इन्होंने खाना खाया, उस खाने में जहर था, ये भी खत्म हो गया। वो 3 टेकरियां वहीं पड़ी सोने की। कुछ 1 साल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र दोबारा अपने हवारियों के साथ वहां से हुआ।
तो आपने देखा कि वो तीनों सोने की टेकरियां वहीं पड़ी हुई। आपने देखकर फरमाया अपने हवारियों से कि अगर अल्लाह नियतों को फतूर से बचा ले तो इंसान दुनिया भी पा लेता है और आखिरत भी पा लेता है। और अगर नियतों में फतूर पैदा हो जाए तो ना दुनिया मिलती है ना आखिरत मिलती है। देखो ये हड्डियां उनकी पड़ी हुई हैं जिन्होंने नियतें खराब की। मैं अर्ज ये कर रहा था, बात ये कहना चाहता था, आप इस उम्मत में पैदा हुए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं नियत अच्छी हो